धन्यवाद मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण विभाग की, रेलवे विभाग की चर्चा पे मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, भारतीय रेलवे के बारे में ये कहा जाता है कि जितनी ऑस्ट्रेलिया देश की आबादी है उतने लोगों को भारत की रेल प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का काम करती है। इतना बड़ा क्षेत्र है मान्यवर, रेलवे का क्षेत्र। हमारे साथियों ने भी कहा कि इसके लिए पहले अलग से बजट आता था, सबको इंतजार होता था, नई ट्रेनों की घोषणाएं होती थी, क्या क्या रेल के अंदर बदलाव किया जाता था, मंत्री जी बताते थे कितने कर्मचारी रखे जाएंगे, इसकी घोषणाएं होती थी, पूरे देश को इस बात का इंतजार होता था। लेकिन अब आप आम बजट के साथ रेलवे का बजट लेके आते हैं, हालत क्या बना दी। बातें तो बड़ी बड़ी होती है, वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन, प्रधानमंत्री जी ने कहा था बुलेट ट्रेन चलेगी मुंबई से अहमदाबाद तक। बुलेट ट्रेन चला रहे हैं ये लोग। बुलेट ट्रेन तो छोड़िए, जानवरों की तरह इंसान को रेलवे के अंदर ले जाया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक। शर्म आती है, वो दृश्य देख के शर्म आता है मान्यवर। जब हमने देखा कुंभ के मेले के अंदर ट्रेन के डिब्बों को तोड़ने का दृश्य देखा, एसी डिब्बों को तोड़ तोड़ के लोग अंदर घुस रहे थे, जानवरों की तरह लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे थे। आम इंसान की जिंदगी में सिर्फ मरना लिखा हुआ है। कभी रेलवे के ट्रैक पे मरना है, कभी एक ट्रैक पे दो ट्रेनें चल रही हैं, टकराना है, एक्सीडेंट में मरना है, तो कभी दिल्ली के अंदर भगदड़ में लोगों की जान चली जाती है। आम इंसान की जिंदगी में मरना लिखा हुआ है। और रेलवे के कर्मचारी, गैंग्समैन मेरे पास आए थे मिलने के लिए। सर, उन लोगों का यह कहना था रेलवे ट्रैक पे काम करते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें भी उनकी जान जाती है। यह हालत हो गई है रेलवे की आज। और रेलवे के बारे में सीएजी की एक बहुत गंभीर रिपोर्ट है। माननीय मंत्री जी यहां पे बैठे, और मैं दिल से कहना चाहता हूं, कोई यहां पे बैठे इसलिए नहीं कह रहा हूं, जब ये मंत्री बने पूरे देश को उम्मीद थी कि रेलवे के अंदर क्रांतिकारी बदलाव आएगा। यह उम्मीद थी कि एक तकनीक के जानकार, एक पढ़े लिखे, एक शिक्षित योग्य मंत्री बने देश के अंदर, वो बदलाव लेके आएंगे। लेकिन रोज एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट। जितना ट्रेन की पटरी पे ट्रेन नहीं चलती, उससे ज्यादा ट्रेन के बाहर, पटरी के बाहर ट्रेनें चल रही हैं। यह अव्यवस्था का आलम है कि यहां भगदड़ से लोगों की मौत हो गई, मंत्री जी को पता तक नहीं था। इसका मतलब इनके कर्मचारी, इनके अधिकारी इनको बताते भी नहीं कि इतना बड़ा हादसा हो गया। इसी दिल्ली में लोगों की मौत हुई। सर, मैं सीएजी की रिपोर्ट एक आई रेलवे के बारे में, उसके बारे में अपनी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। 2604 करोड़ रुपए, 2604 करोड़ रुपए की गड़बड़ी रेलवे में पकड़ी गई। और इस गड़बड़ी के अंदर 834 करोड़ की गड़बड़ी ऐसी है जिसको मेरे ख्याल से मंत्री जी भी सुनेंगे तो शर्म आएगी। मुंबई से बांद्रा तक एक रेलवे के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट रखा जाता है, उसके लिए लोन लिया जाता है, उस लोन के ऊपर जो कर्ज का ब्याज दिया जाता है वो 834 करोड़ रुपए दिया जाता है, लेकिन वो परियोजना शुरू तक नहीं होती। मान्यवर, यह है अनियमितता का मामला आपके यहां। इसका स्पष्टीकरण दीजिएगा अगर आपको मौका मिले। और अंत में एक बात कह के खत्म करूंगा अपनी बात, क्योंकि समय कम है। मान्यवर, हम लोगों ने एक फिल्म देखी थी बहुत पहले, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम वहीं पे खड़े रह जाते हैं। ये कुलियों के दर्द के बारे में मैं बता रहा हूं। कुलियों के संगठन के लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे 3 दिन पहले मान्यवर, और पूरे देश में 19,000 कुली हैं जिनको उस समय की 2009 के अंदर उनके लिए घोषणा की गई थी कि उनके बच्चों को नौकरी दिया जाएगा, उनको गैंग्समैन की नौकरी दिया जाएगा। लेकिन आज उन कुलियों की हालत यह हो गई है कि रेलवे के प्लेटफॉर्म पे ई रिक्शा
चलते हैं, रेलवे के प्लेटफॉर्म पे वाहन चलते हैं जिसमें सामान ढोने के लिए यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंचाने के लिए वहां पे वाहन मौजूद हैं। जाहिर सी बात है पैसेंजर उसका इस्तेमाल करेंगे। इन कुलियों का दर्द कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो लोग वर्षों से लोगों का बोझ उठा रहे हैं, उनके परिवार की चिंता कीजिए, उनकी गरीबी की चिंता कीजिए और कृपा करके ये 19,000 जो लोग हैं आज बेरोजगारी की कगार पे हैं, उनको कहीं समायोजित करने के लिए या उनके लिए कोई महीने की तनख्वाह की घोषणा, मदद की घोषणा सरकार की ओर से अपनी ओर से कीजिए। और अंत में यही बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आज पूरे देश को इंतजार है इस बात का कि कब ये दुर्घटनाएं रुकेंगी। पूरे देश को इंतजार है इस बात का कि 3 लाख भर्तियां जो आपने रोक रखी हैं, जिसके कारण आज संवेदनशील जगहों पे एम्प्लॉय नहीं है, कर्मचारी नहीं है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो कब रुकेंगी। और रेल की पटरियों को ठीक करने का काम जिस पे आप 180 किलोमीटर 160 किलोमीटर की स्पीड की ट्रेनें चला रहे हैं, वो रेलवे की पटरियां कब ठीक होंगी मान्यवर। ये सरकारी पटरी से उतर गई है इस सरकार के। और अभी ये नासिर भाई काफी दुखी थे, कह रहे थे रेल मंत्री बन जाते हैं मोदी जी। अरे मोदी जी विदेश मंत्री बन जाते हैं, शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, सांस्कृतिक मंत्री बन जाते हैं, विज्ञान मंत्री बन जाते हैं। मोदी जी के अंदर बहुत कला है, खेल मंत्री बन जाते हैं। सारा मंत्रालय अकेले मोदी जी चला रहे हैं, इसलिए इस पे नाराज नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। शांत 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 शांत।